खुदावंद के पाक और मुबारक नाम में बराह रास्त शो फजल रबी में हम आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। पूरी दुनिया में लोग ईद क़यामतुल मसीह मना रहे थे, यीशु मसीह की मुर्दों में से जी उठने की ईद। आज का हमारा मौजू इसी ताल्लुक से है कि सलीब का पैगाम बेवकूफ़ी या नजात की कुदरत। हमारे मुसलमान बहन भाई जब अपनी तालीम की रोशनी में सलीब को समझना चाहते हैं तो मुख्तलिफ तरह की तालीमात और नज़रियात इस्लाम के मुख्तलिफ फ़िरक़ों में पाए जाते हैं। दीन मसीहत में सलीब, यीशु मसीह का सलीब पर जान देना, ये बुनियादी तालीम का हिस्सा है। और अक्सर उलमा ये कहते हैं कि अगर आप बाइबल की तालीम को समझना चाहते हैं तो बहैसियत मुसलमान आपको अहादीस और कुरान की रोशनी में बाइबल की तालीमात को कबूल करना चाहिए। तो आगाज़ में ही फरमाने कुरान कहाँ अंबिया इकराम के कत्ल करने का जिक्र, सलीब या सूली दिए जाने का जिक्र पाया जाता है, उसके लिए सूरह अल बकरा और सूरह अल निसा, इन दोनों में आयात पाई जाती हैं। अभी आपके सामने उन आयात को रखूँगा भी, लेकिन पहले एक हदीस से आगाज़ करते हैं जहाँ पर सलीब का जिक्र किया गया है, ताकि जो मेरे मुसलमान बहन भाई इस शो को देख रहे हैं या देखेंगे वो अपनी कुतुब की रोशनी में गौर कर सकें और इस पैगाम को, जो सलीब का पैगाम है, वो क्या बेवकूफ़ी पर मबनी है या उसमें खुदा की कुदरत, खुदा की हिकमत, खुदा के अंबिया इकराम की जानिब से दी गई पेशनगोइयों के मुताबिक गौर करेंगे। आइए देखते हैं सूली का, सलीब का जिक्र। किताब आपके सामने, नाम मुसन्नफ अल्लामा जलालुद्दीन सयूती, बहुत बड़ा नाम, मुमताज़ एकेडमी लाहौर। आइए इसमें देखते हैं, ये सफ़ा नंबर 308 है। आखिर ज़माना के ताल्लुक़ से मुख्तलिफ अहादीस हैं और इन अहादीस में इस्लाम की जलीलुल क़द्र हस्ती, इस्लाम के आखिरी पैगंबर क्या फरमा रहे हैं। आइए ये आखिरी हिस्सा देखते हैं। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस ज़माने में वो करना जो हज़रत ईसा के असहाब ने किया था। गौर कीजिए, उस ज़माने में वो करना जो हज़रत ईसा के असहाब ने किया था, किया। उन्हें सूली पर चढ़ाया गया। गौर कीजिए, उन्हें सूली पर चढ़ाया गया और आरों से उन्हें चीरा गया। अल्लाह ताला की अताअत में मरना खुदा की मसीयत मर्जी में मसीयत इनकार करना गुनाहों में जीने से बेहतर है।
खुदा का इनकार करना, मासियत, गुनाहों में चले जाना से बेहतर है। क्या अल्लाह की इताअत में मरना राह क्या बताई गई है? जो हज़रत ईसा के इसहाब ने किया, उन्हें सूली पर चढ़ाया गया। तो ये हमारे सामने वाज़े सबूत है। अब कहा गया कि तुम पैरवी करना, कैसे वो सूली पर चढ़ गए। सलीबी मौत शागिर्दों ने गवारा की, लेकिन यहां पर वाज़े तौर पर हम देखते हैं, लेकिन ये जो शागिर्द हैं वो क्यों सलीब पर चढ़ गए? उन्होंने ये नमूना कहां से हासिल किया? इसके लिए आइए देखते हैं। मत्ती की अंजील है, और मत्ती की अंजील और उसका 10वां बाब है, और उसकी 38 आयत में हम देखते हैं, यीशु मसीह शागिर्दों से बात कर रहे हैं और वो ये कहते हैं, और जो कोई अपनी सलीब ना उठाए और मेरे पीछे ना चले वो मेरे लायक नहीं। ये शागिर्दों से बात हो रही है। जो कोई मेरे पीछे चलना चाहता है वो अगर सलीब ना उठाए तो वो मेरे लायक नहीं है। यीशु मसीह जब बात कर रहे हैं, शागिर्दों को तालीम दे रहे हैं, तो यहां पर वो उनसे बात करते हुए बता रहे हैं कि सलीब का सफर मेरे पीछे चलते हुए तुम्हें करना होगा। और फिर ऐसा ही बयान हमें लूका की अंजील 14वां बाब और उसकी 27वीं आयत में भी मिलता है। लिखा है, जो कोई अपनी सलीब उठाकर पीछे ना आए वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। जो कोई अपनी सलीब उठाकर मेरे पीछे ना आए वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। अब अहादीस में से हमने देखा, और उसकी बुनियाद बाइबल है कि जो शागिर्द है उसे मेरे पीछे चलना है। और जिस दौर की ये बात की जा रही है, शागिर्द वही राह अपनाते थे जो उस्ताद की राह होती थी। तो आइए अब हम कुरान में से देख लेते हैं कि कुरान जब बात करता है अंबिया के कत्ल किए जाने की, सूरह अल बकरा और उसकी 91 आयत है, यहां पर भी हम देख लेते हैं। ऐ पैगंबर, तुम उनसे कहो कि अगर तुम वाकई तौरेत पर ईमान रखते हो तो अल्लाह के नबियों को पहले ज़माने में क्यों कत्ल किया करते थे। अब कुरान में भी देख लीजिए कि अंबिया के कत्ल का जिक्र पाया जाता है। इसी तरह से अगर हम सूरह अल निसा में आ जाएं और सूरह अल निसा को देखें तो इसमें भी, ये मैं आपके सामने रख रहा हूं, इसकी मुख्तलिफ आयात अगर आप देखें, 155 आयत खास तौर पर, तो गौर कीजिए, यहां पर भी लिखा है, ईसा बिन मरियम को जो रसूल हैं अल्लाह के, हालांकि नहीं कत्ल किया उन्होंने उसको और ना सूली चढ़ाया उसे, बल्कि मुआमला मुश्तबह कर दिया गया है उनके लिए, और बेशक वो लोग जिन्होंने इख्तलाफ किया इस मामले में ज़रूर मुबतला हैं शक में। तो यहाँ पर जो बात की गई है यीशु मसीह की सलीब दिए जाने की। अब थोड़ा सा ऊपर अगर हम आ जाएं तो यहाँ पर हम देखते हैं, ये 55 आयत से ऊपर आ जाएं, अल्लाह की आयात, और कत्ल किया उन्होंने नबियों को नाहक, और कहा उन्होंने कि हमारे दिल गिलाफों में महफूज हैं। यहां पर लिखा है कत्ल किया उन्होंने नबियों को नाहक। तो वाज़े बात हो गई कि अंबिया कत्ल किए गए,
और हमने देखा अहादीस में कि तुम जैसे ईसा मसीह के हवारी, ताबईन, सलीब दिए गए, तुम उनकी पैरवी करना। इन हवालाजात में हमें वाज़े तौर पर इस बात का इशारा मिलता है। और अगर आप दौरे हाजरा के बहुत बड़ा नाम है तकी उस्मानी, अगर आप उनकी तफसीर पढ़ें तो उन्होंने इस बात को बहुत वाज़े तौर से खोला हुआ है। और वो ये देख लीजिए, आसान तर्जमा कुरान, मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी। और वो जब सूरह निसा में इस वाक़या का बयान कर रहे हैं तो फिर यहाँ पर पढ़ लीजिए। यहाँ पर वो कहते हैं, कुरान करीम ने इस हकीकत को वाज़े करने पर इक्तफ़ा फरमाया और इस वाक़या की तफसील बयान नहीं फरमाई। गौर कीजिए, दौरे हाजरा के बहुत बड़े उलमा में से एक बहुत बड़ा नाम, बाज़ रवायतों से मालूम होता है, अब बात आ गई है रवायतों की तरफ, कि जब आपका मुहासरा किया गया तो आपके मुक़द्दस साथियों में से एक ने ये कुर्बानी दी कि खुद बाहर निकले और अल्लाह ताला ने उनकी सूरत हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जैसी बना दी। अब ये रवायात की बात की जा रही है। दुश्मनों ने उनको हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम समझकर सूली पर लटका दिया और अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ऊपर उठा लिया। ये सारी रवायात हैं। एक दूसरी रवायत के मुताबिक जो शख्स हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जासूसी करके उन्हें गिरफ्तार करने के लिए अंदर दाखिल हुआ था, अल्लाह ताला ने उसी को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल में तब्दील कर दिया और जब वो बाहर निकला तो उसको गिरफ्तार करके सूली दे दी गई। वह अल्लाह सजानाउल इल्म, अब ये जो लफ्ज़ है इस पर गौर कीजिए, इसका मतलब है कि अल्लाह ही दुरुस्त इल्म या वाक़े से वाकिफ़ है। तो यहाँ पर रवायात की बात की गई है। रवायात ये हैं, कुरान ने सिर्फ इक्तफ़ा किया इस हद तक कि शुबा हो गया। अब हमारे मुसलमान बहन भाई अपनी कुतुब की रोशनी में ये देखें कि यीशु अल मसीह, जिनको ईसा मसीह कहा जाता है, जब वो उनकी मसलूबियत की बात करते हैं तो मोहतरम तकी उस्मानी साहब रवायात की बात करते हैं। तो फिर सूरह अल निसा 82 आयत में लिखा है कि तहकीक की जाए, जाना जाए, सुनी सुनाई बातें। रवायात के लिए जरूरी है कि उनकी परख की जाए, जाना जाए। रवायात जिन लोगों तक पहुंची हैं और जिनके वसीला से पहुंची हैं उनकी परख की जाए, उनको जाना जाए। और अगर कोई सिर्फ सुनी सुनाई बात पर तहकीक किए बगैर पैगाम को कबूल कर लेता है, मान लेता है, तो उसके बारे में भी बहुत सी आयात हैं, वाज़े आयात हैं कि जब तक तहकीक ना कर लो उस वक्त तक किसी बात को कबूल ना करो। और ये ज़रूरी है। आप कुरान का 17वां चैप्टर 35वीं और 36वीं आयत देख सकते हैं कि जिस बात का यकीन ना हो कि वो सच है, उसको कबूल ना करो। यौमे हिसाब तुम्हारे लिए मुश्किल पैदा हो सकती है। फरमाने कुरान 17 सूरत 35वीं और 36वीं आयत में यह बात मौजूद है
के सच्चाई को कबूल करना है। और आज जब हम बात करेंगे सलीब का पैगाम, हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफी है, लेकिन हम निजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है। यह पहला करंथियों का खत, पहला बाब और उसकी 17वीं आयत है। आज मेरे साथ दो मेहमान भी होंगे जिनके साथ इस मौजू पर हम गौर करेंगे, देखेंगे, जानेंगे, परखेंगे, तहकीक करेंगे, रवायात को मानना है या कलामे खुदा जिन बातों की तस्दीक करता है, कलामे खुदा जिन बातों को खोलता है, जिस तरफ हमारी रहनुमाई करता है, जो हदायत हम तक पहुंचाता है, आसमान से खुदा के दिल की आवाज हम तक पहुंचाता है, हम वो सुनने के लिए तैयार होंगे या जो हम कबूल कर बैठे हैं। पहले मेहमान को मुतारफ करवाना चाहता हूं। अरसा दराज से इल्मे इलाही, बाइबल मुकद्दस की तालीम और पासबानी खिदमत कर रहे हैं। खुदावंद का बुलावा उनकी जिंदगी पर है। मीडिया में बहुत खिदमत की, अब भी कर रहे हैं। पहले भी उनसे दरख्वास्त की, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर वो शामिल ना हो सके। आज उन्होंने हमारी दावत को कबूल किया है, हम शुक्रिया अदा करते हैं। मुतारफ़ करवाना चाहता हूँ खुदावंद के खादिम जनाब मोहतरम पास्टर जॉनसन पॉल साहब। पास्टर जॉनसन साहब, खुश आमदीद, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खुदावंद का फजल है। जी, हम शुक्रगुजार हैं कि आज आपने वक्त निकाला और हमारे साथ शरीक हुए। आपने देखा और सुना कि मैंने अहादीस और कुरान में से अंबिया के कत्ल को आयात और अहादीस की रोशनी में सामने रखा कि अंबिया कत्ल किए जाते थे। अब जो रवायात हैं वो कहती हैं, मुख्तलिफ रवायात हैं फिर, कि कोई शक्ल बदल गई किसी शख्स की, उसको सलीब दे दिया गया, कोई और शागिर्द, उसकी शक्ल बदल गई, लेकिन खुदा ही बेहतर जानता है। तो मैं चाहूँगा कि आप इस पर पहले थोड़ी सी रोशनी डालिए कि यीशु मसीह की सलीबी मौत के बारे में। आप चूँकि एक उस्ताद भी हैं, पुराने अहदनामा में हम देखते हैं पैदाइश की किताब में कि औरत की नस्ल से एक आएगा, फिर यसाया की किताब 53 बाब, फिर ज़बूरों में 16वें ज़बूर में और दीगर अंबिया के सहाइफ में पेशनगोइयों के एक बड़ा सिलसिला हमें नज़र आता है। तो थोड़ा सा मुख्तसर तौर पर बताइए कि ये रवायात की रोशनी में लोगों को देखना चाहिए या पेशनगोइयों की रोशनी में देखना चाहिए मसीह की मसलूबियत को। फिर हम पहला करंथियों पहला बाब 17 आयत की भी बात करेंगे। तो इस पर थोड़ी सी रोशनी पहले डालिए। डॉक्टर दानियाल साहब, जैसे खुदा का जिंदा कलाम बाइबल मुकद्दस आपने बड़े अच्छे रेफरेंस दिए हैं। मैं जो आपकी पहली बात है इंसानी रवायात पे मैं बात करना चाहता हूं, और ये इसका बड़ा ताल्लुक है हिकमत से। अगर आपको याद हो तो यूनान में, क्योंकि ये जो खत लिखा गया करंथियों के नाम, जो पहला खत लिखा गया पौलुस रसूल ने, उन लोगों को ये बात कर रहे हैं जिन्होंने यीशु मसीह पर ईमान ले आए थे, और उनसे वो बात कर रहे हैं। उस जमाने में ऐसे था कि यूनानी फिलासफर, जैसे आप अरिस्टोटल को जानते हैं, सुकरात को जानते हैं, ज़ेनो को, और बहुत से नाम हैं, 10-15 नाम। उस जमाने में असल में मुकद्दस पौलुस रसूल ने यही मसला जो है उसे नुमाया किया, क्योंकि बहुत से लोग ज़हनी तौर पर इंसानी अकल के मुताबिक, अब जो समझ है, अगर हम हिकमत कहें या रवायात की समझ को देखें, उसका ताल्लुक है कि अपने ज़ाती इल्म, मुशाहदात,
तजर्बात को सामने रखते हुए जब हम एक फैसले पर पहुंचते हैं तो हम उसे कहते हैं इंसानी हिकमत। और इंसानी हिकमत, इंसानी समझ, ये वो लियाकत है जो इंसान की अपनी बनाई हुई है और ये महदूद है, क्योंकि इंसानी ज़हन आज तक खुदा की पूरी मोहब्बत को, उसकी अलूहियत को जान नहीं सका। इसीलिए मुख्तलिफ तरीकों से नजरियात पेश किए जाते हैं। पहली तो ये बात है कि ये खुदा की मोहब्बत का इजहार था और निजात की बात है, इसलिए खुदा का फजल और उसका करम उस समझ को जो इंसान को मिली है, जब उसमें शामिल ना हो, इलाही हिकमत ना आए, खुदा की तरफ से हिकमत ना आए, तो हम इसे समझ नहीं सकते और इसीलिए कंफ्यूजन है। मेरी अपनी मालूमात में डॉक्टर दानियाल साहब आपने बड़ा ही वाज़े तौर पे जो एक एडिशन किया है कि कुरान पाक फुरकान हमीद में क्या असल में लिखा है और रवायात में क्या है। अब यहाँ पे मुकद्दस पौलुस रसूल यही करंथियों की उस कलीसिया को लिखते हैं। वो कहते हैं कि ये जो सलीब का पैगाम है, पहली ये बात है कि सलीब का निजात से क्या ताल्लुक है और या यीशु मसीह से क्या ताल्लुक है। क्योंकि सलीब को अगर हम देखें, ये लकड़ी, पहले तो ये पुराने अहदनामे में अगर आप देखें, इस्तिस्ना की किताब ड्यूटोनॉमी उसका 21वां बाब और 22वीं 23वीं आयात में हमें जिक्र पड़ता है, मिलता है। वहां ये है कि जो फांसी जिसे मिले, जिसे दरख्त पर लटकाया जाए। मैं ये वाज़ेह करता चलूं कि पहले कदीम जमाने में यीशु मसीह की खुशखबरी के निजात के जमाने से पहले लोगों को कत्ल करके, उनको मारकर, उनकी लाश को दरख्त पर लटकाया जाता था, वो फांसी की भी सूरत में। और खुदा का ये हुक्म था, क्योंकि जिसको फांसी की सजा मिलती थी वो ये समझा जाता था खुदा की तरफ से मलाउन है, वो लानती करार दिया जाता था। और उसके लिए हुक्म था कि वो उस इबरत के निशान बनने के बाद उसकी लाश को सूरज गुरूब होने से पहले उतार लिया जाए। अब ये सलीब हम पुराने अहदनामे में देखते हैं फजल के दौर यीशु मसीह के आने के बाद। अब उसके बाद इसी हम सलीब को अगर देखें, ये मुख्तलिफ कबाइल, मुख्तलिफ अदवार में मौजूद रही। फिर फनीकियों के जमाने में हम देखते हैं, और होते होते ये रूमी सल्तनत, जिसे हम रोमन अंपायर कहते हैं, उस जमाने में सलीबी मौत, सलीबी सजा का रवाज बहुत ज्यादा हम देखते हैं। उसकी वजह यह थी कि जो रूमी सल्तनत थी वो अपने बागियों को लोगों के सामने इबरत का निशान बनाने के लिए हमेशा सलीब देते थे, और यह सलीब देने का तरीका बिल्कुल फर्क था। अब इसमें जो शक्ल भी सलीब की थी वो फर्क थी। ये जमा का निशान, जैसे लकड़ी के दो ऐसे हिस्से लिए जाते थे, एक को ऐसे मुद्दी तौर पे, दूसरे उस जिस पे लटकाया जाए। लेकिन यीशु मसीह को जिस सलीब पर लटकाया गया, उसके उनके सर के ऊपर एक जगह थी जहां पे कतबा लिखा गया कि यहूदियों का बादशाह। अब यीशु मसीह को सलीब पर क्यों लटकाना जरूरी था, इसको मैं मुख्तसरन ये बताऊंगा कि जिंदा जो रूमी सल्तनत में थे, वो जिंदा इंसान को जिसने बहुत ही बदतरीन जुर्म किया हो, या वो गुलामों को सलीब देते थे, या देहातियों को जो कम इल्मी या जहालाना हरकतों की वजह से सल्तनत के खिलाफ काम करते थे, उन्हें भी सलीब देते थे। और उनका जिस्म बड़े दिन तक लटका रहता था, और वो ज्यादातर शहर के बाहर देते थे जहां से आम गुजरगाह होती थी, ताकि रूमी सल्तनत चाहती थी कि उनका दबदबा, उनकी दहशत बैठे और कोई बगावत ना कर सके। यही वजह थी कि फकी फरीसियों ने खुदाम यीशु मसीह पर रूमी हाकिमों के सामने ये कहा कि ये अपने आप को बादशाह कहता है, ये तुम्हारी सल्तनत के खिलाफ है। अब सलीबी मौत का क्यों जिक्र है, इसका निजात से क्या ताल्लुक है? अगर तो देखा जाए, ये तो लानत का निशान है, ये तो शर्मिंदगी की बात है। लेकिन जब गुनाह इस दुनिया में आया, अगर आपको याद हो तो इब्राहिम को खुदा ने ये बरकत दी थी, पैदाइश का 12 बाब पढ़ के देखे। उन्होंने कहा कि तेरी नस्ल के वसीले से मैं पूरी दुनिया को सलामती बख्शूंगा, बरकत का बायस बनाऊंगा। अब खुदा ने अदन ही से निजात का जो खुशखबरी दे दी थी, शैतान को ये चेतावनी दी थी कि औरत ही की नस्ल से आएगा जिसे तूने वरगलाया है, उसी की नस्ल से आएगा जो तेरे सर को कुचलेगा। और ये जो लकड़ी, जो सलीबी मौत है, अब
पुराने अहदनामे में ये लानत का निशान थी, लेकिन यीशु मसीह की कुर्बानी के बाद, गुनाहों के कफारे की मौत के बाद, ये लकड़ी का निशान मसीहत के लिए फख्र बन गया, लानत बरकत में बदल गई। खुदा का ये इलाही मंसूबा था डॉक्टर दानियाल साहब के, क्योंकि बदतरीन मुजरम को सलीब पर जो है वो सजा दी जाती थी, तो फिर यीशु मसीह का बदतरीन जुर्म से क्या ताल्लुक है? जब गुनाह हुआ, खुदा पाक है और खुदा ने ये कहा था कि उसकी हुक्म अदूली ना करना, जब करोगे तुम मर जाओगे, रूहानी तौर पर तुम्हारा मेरा रिश्ता खत्म हो जाएगा, तुम जिस्मानी तौर पे तो जिंदा रहोगे, लेकिन मेरी ये जो कुदरत है पाक रूह की तुम्हें समझाने की, जो मेरी हिकमत है, तुम्हारी समझ को खूबसूरत तरीके से चीजों को समझने में जो है वो रुकावट आ जाएगी। उसी वक्त से ये रवायत अंदाजा, लोगों ने अंदाजा लगाना शुरू किया, ऐसा हुआ होगा अपने तजर्बे से, लेकिन ये खुदा की हिकमत ऐसी नहीं है। उसके बाद बदतरीन जुर्म ये हुआ, गुनाह ने मौत को पैदा किया, और जब इंसान ने मौत का जुर्म, जो गुनाह का जुर्म किया, खुदा की पाकीज़गी से, क्योंकि खुदा पाक है, वो बदी को देख नहीं सकता, वो गुनाह से नफरत करता है, लेकिन गुनाहगार को प्यार करता है। यही वजह है कि आदम को उसी वक्त मारा नहीं, बल्कि उसकी मोहब्बत से उन्हें कहा कि मेरी हुजूरी से तू चले जा, और उसके बाद खुदा ने अपनी मोहब्बत से उसकी निजात का बंदोबस्त किया, क्योंकि खुदा ने उसे अपनी शबीह, अपनी सूरत में बनाया था, और खुदा उसे रफाकत के लिए तरसता था जो इंसान के साथ रखता था, और खुदा ने उसे मारा नहीं, लेकिन उसकी जगह अपनी अदालत को पूरा करने के लिए एक जानवर को ज़बह करके उसके खून का रिवाज काम किया, कुर्बानी देने का, कि उसका खून इंसान के गुनाह को ढांक देगा और खुदा की अदालत पूरी होगी। इस तरह खुदा जो है इंसान से रफाकत रख सकेगा। अब इंसान बदतरीन जुर्म जो है उससे सरजद हो गया था। जरूर था कि उसकी जगह कि इंसान ही जो है वो कुर्बानी दे, उस सजा को पूरा करे। अब गुनाहगार गुनहगार को नहीं बचा सकता। जरूरी था एक पाक बेऐब जो गुनाह से वाकिफ ना हो, वो गुनाहगार की जगह जो है वो उस सजा को उठा ले जो उस गुनाहगार ने अपने लिए कमाई है। और इसीलिए मुकद्दस पौलुस ग्रंथियों को समझाते हैं कि सलीब जो लानती थी, सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के लिए। अब जो आपने रवायत की बात की है, इंसानी हिकमत की बात की है, इंसानी अपने मुशाहदात और तजर्बात से जो सोच लेता है, जैसे आपने बड़ी खूबसूरत सूरत अल-निसा को रेफरेंस किया कि खुदा ही इंसाफ करे, अल्लाह ताला करीम ही सच्चाई को जानता है, और आज का ये प्रोग्राम है उस सच्चाई पर से पर्दा उठा रहा है। ये कि हिकमत जो है, वहां लिखा है, पौलुस ने कहा कि ये बेवकूफी है सलीबी मौत खुदा किन के लिए, जो रवायत की तौर पे अपनी इंसानी अकल से उनको, क्योंकि इंसानी अकल ये समझ ही नहीं सकती कि खुदा इंसानी जिस्म में कैसे आ सकता है। हालांकि मैं इसे पाक कलाम से इस तरह समझता हूं, जो खुदा कायनात को बना देता है, आसमान और जमीन को बना देता है, जिसके कहने से चीजें हो जाती हैं, क्या उसकी कुदरत से एक औरत हामला नहीं हो सकती? और फरिश्ते ने आके जब पैगाम दिया कि तू खुदा की कुदरत से हामला होगी और उस बेटे को जन्म देगी, और उसका नाम हक ताला का, वो नौमौलूद हक ताला का बेटा कहलाएगा। इंसान ने नहीं कहा, फरिश्ते ने, जबराइल फरिश्ते ने खुदा के मंसूबे को जाहिर किया। और ग्रंथियों को मुकद्दस पौलुस रसूल यही बात बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये तुम्हें से बेवकूफी समझते हो जब हम कहते हैं कि सलीब पर यीशु मसीह ने पूरी दुनिया के गुनाहों का कफारा दिया है, इंसान की जगह खुद कुर्बान हुआ है। तुम अब कुर्बानियां ना चढ़ाओ, बल्कि यीशु मसीह पर ईमान ले आओ कि मैं गुनाहगार था, मेरी खातिर वो मरा, मेरे गुनाह को उसने अपने सर पे उठा लिया, और वो उस जगह मर के फिर मुर्दों में से जिंदा होके कुदरत से मुझे गुनाह की इख्तियार से निकाल दिया। और जब यीशु मसीह पे तुम ईमान ले आओ तो वो कुदरत तुम्हें भी मिल जाएगी, फिर तुम गुनाह के नीचे नहीं रहोगे, फिर तुम्हारी आजाद मर्जी होगी, तुम गुनाह करो या तुम गुनाह ना करो, किसी आदत की इल्लत में पड़ो या उस आदत को अपनी जिंदगी में से गुजार दो।
निकाल दो। और यही मुकद्दस पौलुस करंथियों को कहते हैं कि तुम बेवकूफी इसीलिए समझते हो कि भला एक शख्स के कफारे से पूरी दुनिया कैसे जो है वो बच गई। और असल में पौलुस रसूल ने कहते हैं क्योंकि तुम अपनी हिकमत और अकल से इस बात को रद्द कर रहे हो, इसलिए तुम्हारे लिए ये बेवकूफी है बहुत कि शुक्रिया, तुम निजात नहीं पा रहे। बहुत और शुक्रिया हालात पास्टर होने साहब, वालों बहुत शुक्रिया। आपने बहुत तफसीलन इस बात को खोला है, मैं शुक्रगुजार हूँ और फिर आपके तरफ आऊँगा। इस वक्त हमारे साथ एक और हमारे मेहमान हैं, अरसा दराज से खुदावंद की खिदमत में हैं। मुतारफ़ करवाना चाहता हूँ जनाब मोहतरम पास्टर नदीम दीन साहब। पास्टर साहब कैसे हैं आप? शायद कुछ टेक्निकल ख़राबी है उनकी। जी पास्टर नदीम साहब कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, खुदा का शुक्र है। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी बिल्कुल। पास्टर साहब, पास्टर जॉनसन पॉल साहब ने इस बात को खोला कि ये बेवकूफ़ी है उस दौर में जब ये लिखा गया। आज के दौर में जो लोग इसको बेवकूफ़ी समझते हैं वो इस बात को कैसे समझ सकते हैं कि वो इस बेवकूफ़ी से बाहर आएं? चूँकि लिखा है ये निजात पाने वालों के लिए खुदा की कुदरत है, हलाक होने वालों के लिए बेवकूफ़ी है। तो ये हलाक होने वाले अपनी पहचान कैसे करें और उस बेवकूफ़ी से निकलने की राह क्या है, सिर्फ ये बताइए। वो अपनी पहचान कैसे करें? पहली बात, ये जो बेवकूफ़ी में लोग हैं, ये इनकी पहचान, वो पहचान अपनी कैसे करें और फिर कैसे इसमें से निकल सकते हैं? जी बहुत शुक्रिया। और पाजी साहब ने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, मैं बहुत खुदा का शुक्रगुजार हूँ। और जब बात है इस बेवकूफ़ी में से निकलने की तो पाजी साहब मरकस 15:39 आयत में लिखा है कि यीशु मसीह की सलीब के सामने एक सूबेदार खड़ा है और उस सूबेदार के उस फासले पर और भी सिपाही हैं। लेकिन फर्क यह है कि ओरिजिनल जो वर्ड है उसके दो मतलब निकलते हैं कि सलीब के मुखालिफ खड़े होना और सलीब के पास खड़े होना। अब जो पैगाम सलीब से मिल रहा था, बाकी रोमी सिपाही उसको इस तरह से ले रहे हैं कि ये शख्स ने गुनाह किया है और इसको सलीबी मौत दी जा रही है। लेकिन सूबेदार ने जब यीशु मसीह को जान देते वक्त देखा तो लिखा है कि बेशक ये खुदा का बेटा है। और ये बात जो है ये आपको बेवकूफी से बाहर निकाल लेती है जब आप खुदावंद की कुदरत से वाकिफ हो जाते हैं, जब आप खुदावंद के करीब हो जाते हैं। और ये शख्स का कहना था कि ये शख्स इनोसेंट है, ये इसका कोई गुनाह से ताल्लुक नहीं, ये गुनाह इसके अंदर नहीं, इसने कोई बदकारी नहीं की। लेकिन क्योंकि वो यीशु मसीह के सामने खड़ा है और यीशु मसीह के पास है और वो खुदा की कुदरत को देखता है, तो ये उसकी बेवकूफी से अक्लमंदी की तरफ वो चलता है, क्योंकि उसको सलीब का पैगाम उस तक पहुंच गया। बहुत शुक्रिया पास्टर साहब, आपने ये बहुत अच्छी बात की। वहां पर दीगर लोग भी हैं और ये शख्स भी है। आज भी पूरी दुनिया में लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं और देखेंगे और सुनेंगे भी। एक शख्स तो कहता है कि ये खुदा का बेटा है, बाकी क्यों नहीं कह सकते? उनके लिए क्या मुश्किल है इस बात को समझने में और देखने में, और ये दूर कैसे हो सकती है? जब तक हम इस बात को नहीं समझना चाहते, जब तक हम अपने जहन को नहीं खोलते कुछ एक्सेप्ट करने के लिए, कहते हैं कि बच्चों की मानद बनो। बच्चों की मानद क्यों बनना पड़ता है? क्योंकि बच्चा जो है वो अपने जहन को खोल के रखता है। वो कभी भी किसी रिसर्च में सीढ़ियों से गिरता है तो आप देखें कि वो क्यों गिरता है, क्योंकि उसकी रिसर्च होती है। अब वो आग से हाथ जला लेता है, किसी गर्म चीज से अपने हाथ जला लेता है, क्योंकि जहनी तौर पर वो ओपन होता है कि किसी भी बात को जब वो सुनता है तो वो उसकी रिसर्च में, जैसे अभी पादरी साहब ने बताया कि किसी भी रिसर्च में जब हम जाते हैं तो हमें चीजों को एक्सेप्ट करने से पहले उनकी रिसर्च भी करनी है। और साथ में उनको इसलिए रिसर्च नहीं करनी कि मैं कहां इन चीजों को कहीं खिलाफ यूज करूंगा, या मेरा ज़हन तो बंद है लेकिन फिर भी मैं किसी बात को सुनना चाहता हूं या उसकी रिसर्च करना चाहता हूं। जब तक हम सलीब के पैगाम को जानने के लिए हम अपने ज़हन को नहीं खोलते तो हमारा फर्क जो है वो वहीं का वहीं रहेगा। और गुनाह जो है
وہ ہمیں چھوڑتا نہیں، اور خدا نے ہمیں آزاد مرضی پر بنایا۔ ایک طرف تو خدا کی مرضی ہے، دوسری طرف انسان کی مرضی، لیکن تیسری طرف گناہ بھی ہمیں چھوڑتا نہیں کہ ہم آزاد ہو سکے، ہم اس پیغام سے واقف ہو سکے۔ اگر ہم خداوند کے کلام کو دیکھیں تو وہاں پر یہ بات بھی لکھی ہے کہ وہ گنہگار نہیں تھا، وہ خود گناہ بن گیا۔ اب اس بات کو سمجھ اگر آ جاتی ہے تو پھر تو ہم اس پیغام سے واقف ہو سکتے ہیں، ورنہ ہم اس علم سے دور ہی رہیں گے۔ بہت شکریہ پاسٹر صاحب، دراصل یہی بات کر رہے ہیں کہ لوگ تو سب موجود تھے وہاں پر، لیکن کس کے دل کے اندر خواہش ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے، جو میرے چوگرد میرے سامنے ہے، میں اس کی حقیقت کو سمجھ سکوں۔ جب کوئی شخص اپنے دل میں اس بات کے لیے قائل ہو جاتا ہے کہ جو کچھ میں پڑھ رہا ہوں، جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں، جس صورتحال سے میں گزر رہا ہوں، پاسٹر صاحب نے بچے کی مثال دی کہ میں اس کی حقیقت کو سمجھنا چاہتا ہوں۔ یہ میرے سامنے اگر بات آئی ہے، آج اگر میں صلیب کے تعلق سے اپنی زندگی میں ٹیلی ویژن کے ذریعے، ریڈیو کے ذریعے، پرنٹڈ میڈیا کے ذریعے، اگر مجھ تک آج کے دور میں یہ جو 2000 سال پہلے واقعہ ہوا، آج اگر میرے سامنے یہ خدا لا رہا ہے، اس وقت جب رومی سپاہی اور صوبیدار موجود ہے، اس کے سامنے یہ واقعہ ہو رہا ہے، ہزاروں لوگ وہاں موجود، گلیوں میں سے جب یسوع مسیح گزرے، مختلف لوگ، مختلف شخصیات، مختلف مذاہب کو ماننے والے، لیکن وہ شخص جو اپنے دل میں یہ خواہش رکھتا ہے کہ میں یہ بات جو میرے سامنے ہے، جو میرے مشاہدے میں ہے، جو میں دیکھ رہا ہوں، جو مجھ تک پہنچ رہی ہے، اس کے وسیلہ سے جو پیغام الہی ہے، مجھے اس کی کھوج لگانا ہے، مجھے اس کو جاننا ہے۔ گو میں محدود عقل رکھتا ہوں، میری سمجھ محدود ہے، میری تربیت مختلف مکتبہ فکر کے لوگوں، اساتذہ کے تحت ہوئی ہے، میں مختلف گروہوں کی تعلیمات کے اثر کے نیچے ہوں، میرا اپنا نقطہ نظر ہے، لیکن خدا کا نقطہ نظر کیا ہے؟ خدا اس واقعہ سے کیا پیغام کمیونیکیٹ کر رہا ہے، پہنچا رہا ہے؟ وہ پیغام جو مجھ تک پہنچ رہا ہے، میری نسل تک پہنچ رہا ہے، صوبیدار تو اس بات کی کھوج لگانے کے لیے اپنے دل سے قائل ہوا، اور جو ہی وہ قائل ہوا، لکھا ہے خدا ظاہر پر نہیں بلکہ وہ باطن پر نگاہ کرتا ہے، اور جو ہی کوئی شخص خدا کے بھید، خدا کے مکاشفات، خدا کے کلام کی باتوں کو سمجھنے کے لیے دل لگاتا ہے، شنوا ہوتا ہے، آسمان کا خدا جو ہمارا خالق اور مالک، جو خدا محبت ہے، جو کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، وہ جو اپنے سورج کو نیک اور بد دونوں پر چمکاتا ہے، وہ خدا جس کا دل محبت سے بھرا ہوا، انسان کے لیے برکات کے در کھولنے کے لیے تیار، انسانوں کی روحانی، جسمانی، زمینی، آسمانی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے تیار رہتا ہے، وہی خدا جب صلیب کا پیغام پہنچا رہا ہے، میرے بہن، میرے بھائی، ہم سب کے لیے، اے نوجوان، اے بچوں، اس کی محبت سب کے لیے۔ یہ صوبیدار پکار اٹھا، یہ یقیناً فی الحقیقت خدا کا بیٹا ہے، اور بہت سے لوگ جب یہ لفظ سنتے ہیں خدا کا بیٹا، تو پھر میں آج تھوڑا سا مختصر بتا دوں، ہم کہتے ہیں مادر ملت، قوم کی ماں، دفتر مشرق، مشرق کی بیٹی، ابن شہرا، شہرا کا بیٹا، اتا ترک، ترکوں کا باپ، نسبت کے تعلق سے جو انہوں نے کام کیے ہیں، جیسی ان کی صفات تھی، اس کے تعلق سے
यीशु मसीह नासरी को हम सफात इलाही के ताल्लुक से खुदा का बेटा कहते हैं। कलमतुल्लाह, मुतकल्लम और कलमा को कैसे जुदा करेंगे? रूह अल्लाह, रूह से रूह, मुतकल्लम से कलमा। और लिखा है कुरान में कि जिब्राइल कलमा लाए। मत्ती की अंजील, लूका की अंजील, कलमा मुजस्सम हुआ और सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के लिए बेवकूफी। खुदा, बाइबल का खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, वो चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। ये सूबेदार दिल से कायल हुआ कि मैं तेरी हकीकत को जानूं, और वो जान गया। बाकी कितने लोग थे जो इस हकीकत को जानने से रह गए? आज हम भी सुन रहे हैं। पास्टर पॉल साहब, हम नजात पाने वालों के लिए ये खुदा की कुदरत है। तो ऐसे लगता है बाइबल का खुदा जो किसी की हलाकत नहीं चाहता, यहां पर लगता है वो महदूद हो गया है कि हम नजात पाने वालों के लिए खुदा की कुदरत है। तो क्या बाकियों के लिए फिर ये जो कुदरत है महदूद हो गई है? अमाल की किताब 10वें बाब में खुदा का बंदा पतरस लिखता है, खुदा किसी का तरफदार नहीं है। लेकिन यहां पर लिखा है बेवकूफों के लिए हलाकत और हम नजात पाने वालों के लिए खुदा की कुदरत है। तो इस बात को थोड़ा सा खोलिए कि ये सिर्फ नजात पाने वालों के लिए खुदा की कुदरत क्यों है, बाकी सब के लिए क्यों नहीं है? डॉक्टर दानियाल साहब, पहले मैं आपको ये थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि इसके गौर करें कि बेवकूफी असल में क्या होती है और हिकमत में क्या फर्क है। बेवकूफी, फुलिशनेस जिसे कहते हैं, कि सामने चीजें नजर आ रही हैं, उसका सबूत भी मौजूद है, उसका नजरिया भी मौजूद है, उसकी शहादतें भी मौजूद हैं और तजर्बा भी मौजूद है, उसके बावजूद उस पर यकीन ना करना और अपनी जिद पर कायम रहना, इसको कहते हैं वो अमल जिसे हम कहते हैं बेवकूफी। हम अक्सर अपनी जिंदगी में कहते हैं, यार तुम्हें ये सब कुछ नजर भी आ रहा है कि सामने गड़ा है और उसके बावजूद तुम जो गाड़ी नहीं रोक रहे, तो वो कहेंगे नहीं 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 तुझे नजर आता लेकिन मैं नहीं रोकूंगा। इसे कहते हैं बेवकूफी। अब ये हम कौन हैं और हलाक होने वाले कौन हैं? यूहन्ना की इंजील 3 बाब और 16वीं आयत, वहां लिखा है खुदा ने पूरी दुनिया से, मजहबों की बात नहीं है, every created figure of our Lord God, ये हव्वा ने जो दुनिया बनाई, इंसान बनाया, खुदा ने पूरी दुनिया से, जहान से कैसी मोहब्बत की, ऐसी मोहब्बत की कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। बेटे पे आपने जो बात की है, खुदा गुनाह माफ करता है, यीशु मसीह गुनाह माफ करते हैं, खुदा शिफा देता है, यीशु मसीह शिफा देता है, खुदा प्यार करता है, यीशु मसीह गुनाहगारों को प्यार करता है। वो खुदा जो है वो मुसीबतों को देख नहीं सकता। यीशु मसीह में खुदा की इलाही सारी खूबियां हम अपनी आंखों से देख सकते हैं और लिखी हुई है। अब यह है कि अपना बेटा बख्श दिया ताकि जो, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा, ताकि जो कोई ईमान लाए वो ना हलाक हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। इसका मतलब ये है कि जो ईमान लाएगा वो निजात पा जाएगा और जो ईमान नहीं लाएगा, सीधे साफ लफ्जों में है, वो निजात नहीं पाएगा। वो भटकता रहेगा, वो ढूंढता रहेगा, वो कोशिश करता रहेगा कि मैं शायद अच्छे काम करके बच जाऊं, लेकिन खुदा पाक है, उसका मेयार पाकीज़गी है। यीशु मसीह ने सलीब पर मुआफी का ऐलान किया। उसने कहा कि मुझ पर ईमान ले आओ, तुम अपनी कोशिश से जो है निजात नहीं पा सकते, तुम कोशिश से जो है वो पाक नहीं हो सकते, मेरी कुर्बानी से, मेरी दी हुई ताकत से ईमान लाकर तुम पाक हो जाओगे। इस तरह तुम खुदा की बादशाही में, अदन में वापस चले जाओगे। अब हम निजात पाने वाले कौन हैं? हम जो वो बेवकूफी नहीं करते कि जब खुदा का कलाम यहां मौजूद है
हिस्ट्री में लिखा हुआ है और हमें इस बात का पता है, तो हम ईमान ले आते हैं कि यीशु मसीह मेरे लिए मरा, मैं गुनाहगार था, मैं निजात हासिल नहीं कर सकता था, अब मैं यीशु मसीह पर ईमान लाऊंगा और मुफ्त में निजात पा लूं। और इसलिए हम कहते हैं कि हम निजात पाने वालों का मतलब है जो ईमान ले आते हैं, और हलाक होने वाले वो हैं जो बेवकूफी चीजें। अभी देखें, अभी मुझे अगर अपने खानदान में डॉक्टर दानियल साहब किसी चीज का फैसला करना है, रिश्तेदारों से मिलना है, तो मैं क्या करता हूं, मेरे वाले साहब को खुदा ने मेरी जिंदगी में सलामत रखा है, मैं उनके पास जाता हूं, क्योंकि वो मेरे रिश्तेदारों को, उनकी तारीख को, उस जमाने में वो मौजूद थे, वो जानते थे, वो मुझे सही इंफॉर्मेशन देंगे। अब अगर मैं खानदान की बात किसी छोटे बच्चे से, किसी और पड़ोसी से जान के पूछूं कि जी मेरे खानदान में, अब आप मुझे बताएं मेरे खानदान की हकीकत, हिस्ट्री को पड़ोसी वो शख्स जो मेरे खानदान के साथ रहा ही नहीं, वो बता सकता है, या मेरे वाले साहब बता सकते हैं। अब रवायतों पे यकीन करने की बजाय बेवकूफी की हिकमत, ये बड़ा सीधी आपने, मैं पास्टर नदीम साहब की बात में थोड़ा सा एडिशन करूंगा, उन्होंने बेवकूफी पे भी बात की। अब ये है कि जब खुदा का कलाम जो सही तौर पे मौजूद है, वो लोग मौजूद हैं जो ईमान रखते हैं, अगर हम जानना चाहते हैं इस निजात के बारे में, तो हम उनसे रजू करें, उनसे पूछे, ना कि हम अपने ख्यालात से। अब हम निजात पाने जी, हैं। यहाँ पर पास्टर साहब, यहाँ पर मैं सूरह यूनस उसकी 94 आयत है, 94th, जो बात अभी आपने की है, तो मेरे मुसलमान बहन भाई जो देख और सुन रहे हैं उनके लिए, जो पास्टर साहब ने बात की कि कहाँ से, जड़ें कहाँ हैं, आगाज कहाँ है, हमारे पास मंबा को जानने की, कहाँ से बात शुरू हुई, कहाँ तक पहुंची, आगाज, उसके लिए रहनुमाई फरमाने कुरान के मुताबिक दी गई है। सूरह यूनस और उसकी 94 आयत, जो अभी पास्टर साहब फरमा रहे हैं कि रजू किस तरफ करेंगे, किस तरफ हदायत पाने के लिए रहनुमाई की गई है। और अगर कोई ये कहे कि ये मुतशाबे आयत है या मनसूख है, तो वो इस बात को साबित करे पहले कि ये आयत आज भी कुरान में मौजूद है। फरमाने कुरान तो मौजूद है, मुतशाबे नहीं है, मनसूख नहीं है। और अगर कोई शख्स कहे कि ये आयत मनसूख है, मुतशाबे है, तो ज़रूर कॉल करें। हम हर हफ्ते लाइव होते हैं, ज़्यादातर, कभी कभी रिकॉर्डेड शो होते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम लाइव होते हैं। पास्टर साहब ये फरमा रहे हैं कि हकाइक को जानने के लिए आपको आगाज़ कहाँ से हुआ, मंबा कहाँ है, वो जानना पड़ेगा, और फिर क्यों है। सलीब के पैगाम की बात कर रहे हैं। सलीब, जब आप मुख्तलिफ अदालतों जैसे सुप्रीम कोर्ट हैं या हाई कोर्ट्स हैं, वहाँ पर जाएं तो बाहर तराजू का निशान लगा होता है, स्केल बना होता है, वो एक निशान है कि यहाँ पर इंसाफ होता है। सलीब, पास्टर साहब ने बताया, निशान है कि इस सलीब पर जो गुनहगार साबित कर दिया गया है, उसकी सज़ा इस सलीब पर उसको मिलती है। और बाइबल मुक़द्दस वाज़े करती है रोमियों के ख़त में, और फिर यसाया की किताब में, सब ने गुनाह किया, एक भी रास्तबाज नहीं है। फिर लिखा है गुनाह की मजदूरी मौत है। सलीब वाज़े निशान है कि यहाँ पर गुनाहगार को सज़ा दी गई है। पास्टर साहब ने शुरू में फरमाया कि गुनाह किया गया, वो नस्ल इंसानी में किस तरह सरायत कर गया। पास्टर साहब, मैं चाहूँगा कि मुख्तसर तौर पर इस बात को भी आप खोलें। आपने मंबा की तरफ रहनुमाई की बात की है, तो लिखा है कोई भी रास्तबाज नहीं। पूरी नस्ल इंसानी के बारे में खुदा की तरफ से वाज़े निशानदही, गुनाह की मजदूरी मौत है। फिर जो जान गुनाह
करेगी वो मरेगी। और सलीब का पैगाम यही है कि इस सलीब के ऊपर इंसानों के लिए हुआ क्या है। पास्टर पॉल साहब जरा इस पर थोड़ी सी बात रोशनी डालिए ताकि ये बात थोड़ी साफ और वाज़ेह हो जाए, लोगों को समझ आ जाए। जब नाफरमानी का अदन में गुनाह हुआ, गुनाह किसे कहते हैं? गुनाह खुदा के अहकाम के खिलाफ सोचना, उसकी तरगीब करना और उस पर अमल करना, इसे गुनाह कहते हैं। खुदा के हुक्म, खुदा के होने और उनकी कोई भी चीज के खिलाफ अमल करना या बोलना गुनाह कहते हैं। जब आजाद मर्जी से गुनाह हो गया, शैतान ने जब ये कहा कि तुम मरोगे नहीं, तुम खुदा जैसे हो जाओगे, तो क्या हुआ? उसके फौरन बाद अमल करने पर इंसान की फितरत करप्ट होगी। द नेचर वॉज करप्टेड। जो पाक फितरत थी वो नापाक हो गई और गुनाह उसमें बस गया। इसलिए खुदा के कलाम में लिखा है, पौलुस भी कहते हैं कि वो अच्छाई, नेकी जो मैं करना चाहता हूं मुझसे होती नहीं है, और वो बुराई जो मैं करना ही नहीं चाहता मुझसे ऑटोमेटिक हो जाती है, इसलिए कि गुनाह मुझ में बसा हुआ है। और शैतान का जो सबसे बड़ा जो कभी अमल था, इंसान की फितरत को, सोच को, उसके बोलने को, एक एक चीज को उसने बिगाड़ दिया। वो सोचता था तो बुरा रहता था। एकदम क्या हुआ? गुनाह ने जब इंसान ने अपनी आजाद मर्जी से उसे कबूल किया, उसे एक्ट किया, तो वो फौरन डर गया। ज़मीर जो है, रूहानी दिल में एक ऐसा सेंसर है जो हर एक इंसान के अंदर है। कोई मजहब पे यकीन करता है या नहीं, आदम ने फौरन वो डर गया। वो जो रफाकत रखते थे वो छुप गया। अब ये ज़मीर की आवाज थी, कुछ गलत हो गया, लेकिन वहां प्रॉब्लम ये हुआ कि तौबा नहीं की गई। जी बहुत शुक्रिया पास्टर साहब, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, अगर आप इस कहानी को पढ़ना चाहें तो ये पैदाइश की किताब के इब्तदाई अबवाब में आपको इस कहानी का आगाज़ और किस तरह से फिर गुनाह के सबब से लानत और खुदा का फैसला मौत की सूरत में आया, वो आप वाज़े तौर पर देख सकते हैं। और इसी वाक़या का अहवाल आपको फरमाने कुरान में भी मिल जाएगा, तो इसकी तफसील वहाँ पर आपको मिल सकती है। पास्टर साहब मुख्तसर बयान कर रहे हैं और ये वहाँ से सलीब का पैगाम आज हम तक पहुँच रहा है। हुआ क्या था और सलीब तक आते आते उसका हल हमें क्या मिला है। पास्टर जॉनसन साहब जारी रखिए। हाँ जी, उसके बाद देखिए, क्योंकि खुदा इंसान से प्यार करता था, मैंने इस पे बात कर चुका हूं, और ये है कि यीशु मसीह का आना क्यों जरूरी था। वो यहाँ पर फिर से मैं दरख्वास्त करूंगा कि देखिए, आदम और हवा मरे नहीं, वो तो बाग़ अदन से बाहर आ गए। जी। तो लिखा था कि जिस दिन तूने वो फल खाया, नाफरमानी की, तू मर जाएगा, लेकिन मौत तो नहीं हुई। आज भी जब लोग ये सुनते हैं इन बातों को, तो वो ये कैसे समझें? क्या वो जो मौत थी कहा गया था उसके कुछ 2-3 और माने भी हैं, या यही हैं? चूँकि रूहानी मौत भी है, जिस्मानी मौत भी है। तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आप मुख्तसर इस पर बात कीजिए। वक्त हमारे पास थोड़ा है, अगले हफ्ते हम इसी मौजू को जारी रखेंगे और फिर जानेंगे कि इस सलीब के पैगाम को कबूल करने से क्या क्या बरकत मिलती है, क्या क्या ज़िंदगी में होता है, और जो कबूल नहीं करते वो कौन सी बरकत से महरूम रह जाएंगे, और क्या क्या बातें इस ज़मीन पर भी जो बरकत वाली हैं उनको वो नहीं पा सकेंगे। अगले हफ्ते इस पर बात जारी रखेंगे। पास्टर साहब, इस पर बात कीजिए। वो मरा नहीं, तो मौत के बारे में थोड़ा सा, रूहानी जिस्मानी जो है, इसको थोड़ा सा खोल दीजिए ताकि लोग समझ सकें कि सलीब का पैगाम समझना क्यों ज़रूरी है। हलाक की जब हमने बात की थी, आपने बड़ा खूबसूरत से कहा, हलाकत जो है, मरना, ये तकरीबन इसमें 3 चीजें अगर हम रखें तो उससे हम समझ सकते हैं। खुदा ने आदम को कहा था, जिस दिन तू खाया तू मरेगा। ये है रूहानी मौत। रूहानी मौत में क्या होता है कि इंसान का रिश्ता खुदा से टूट जाता है। वो फजल के तहत वो हिकमत
सोचने की वो खूबी जो खुदा की बातों को समझने वाली खूबी है, वो उसमें रुकावट आ जाती है। पहली बात है, इसे कहते हैं रूहानी मौत। फिर खुदा की पाकीज़ी से निकल के इंसान गुनाह में चला जाता है। और जैसे हम कभी-कभी अपने बच्चों को बड़े गुस्से से कहते हैं, तूने क्योंकि ये नाफरमानी की है, तू आज मेरे लिए मर गया, मैं तेरे लिए मर गया। इसे कहते हैं ज़हनी और इखलाकी और रूहानी जो है मौत एक दूसरे के लिए खत्म हो जाना। हालांकि इसमें जिस्मानी तौर पे मरते नहीं। फिर जो जिस्मानी मौत है वो है दिल का धड़कना बंद कर देना और इंसान की सांस रुक जाना। इससे हमारा जिस्म साकत हो जाता है, लेकिन इंसान क्योंकि शबीह पर बना है, उसमें से असल जो इंसान है वो निकल जाता है। जैसे ये एक दूसरा टॉपिक है, रूह का निकल जाना। अब गुनाह आने से खुदा की तरफ से जो मार्फत का कलाम, रेवलेशन, चीजों को समझने की जो खूबी इंसान में थी, वो रुक गई, वो खत्म हो गई, जाम हो गई। फिर गुनाह की वजह से इंसान अपनी रवायत वाली हिकमत पे वो चीजों को देखता था, वो उस पे तजर्बा करने की कोशिश करता था, फिर उसे एक अंदाजा अखज कर लेता था, नतीजा निकाल लेता था कि मैं कोशिश करूंगा। और मैं ये फिर हम देखते हैं कि आदम से लेके अंबिया के जमाने तक एक ही मुनादी की गई, तौबा करो, खुदा पाक है, गुनाहों से तौबा करो। और यही सिलसिला देखते हम चलता रहा। और इंसान जिस्मानी तौर पे तो नहीं मरा, लेकिन वो रेवलेशन, वो इंस्पिरेशन, वो जो ताल्लुक था खुदा से गुफ्तगू करने का, वो रुक गया। फिर हम सिर्फ अंबिया में देखते हैं। बहुत शुक्रिया इंसान। पास्टर साहब, हमारा वक्त तकरीबन ख़त्म हो गया। यहीं से हम अगले हफ्ते जारी रखेंगे। रूहानी मौत, जिस्मानी मौत, ये दोनों हालतें, सलीब का पैगाम, इन दोनों हालतों से निकलने के बारे में क्या है। पास्टर जॉनसन पॉल साहब, पास्टर नदीम दीन साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ शरीक हुए। पास्टर नदीम साहब, मैं दरख्वास्त करूंगा कि जो कलाम का बीज बोया गया है, आपको मैं 30 सेकंड दूंगा। दुआ फरमाइए कि ये 100 गुना फल लाए। खुदावंद तमाम नाजरीन की अक्लों को रोशन करे, ताकि वो इस पैगाम के वसीला से जो बरक़ात हैं जिन पर हमने बात की है और अगले हफ्ते करेंगे, उनको समझने की तौफीक अता फरमाए। 30 सेकंड आपके पास हैं। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं इन खूबसूरत बातों के लिए, कलाम की सच्चाई के लिए। और खुदावंद जब इस कैमरा से खुदावंद तेरे लोगों तक उस स्क्रीन पर खुदावंद इस आवाज को सुनते और देखते हैं, तो खुदावंद ये कलाम की सारी बातें उनके दिलों के अंदर, उनके जहन के अंदर खुदावंद घर कर जाएं। तेरा शुक्र करते हैं और नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए खुदावंद तैयार रखना, ताकि जो बीज बोया जाए वो 100 गुना फल लाए। तेरा शुक्र करते हैं, तेरे बेटे यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। नाजरीन, आपने शो देखा, इसमें जो तालीमी नुकात बयान किए गए हैं, गौर कीजिए, दुआ कीजिए, ताकि हम सब इन बातों को समझकर खुदा की बरकत से भरपूर जिंदगियां गुजार सकें। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। इजाजत चाहते हैं आपका मेज़बान दानियाल।